नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है साथियों, इसमें हम टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें जीके, जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें भूगोल के प्रश्न ना पूछे जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? जी हाँ, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो साथियों ये होती है कब? 3 जनवरी को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 3 जनवरी। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है कब? 4 जुलाई को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 4 जुलाई। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? जी हाँ, सारे प्रश्न आपको इंपोर्टेंट मिलेंगे और एग्जाम में पूछे हुए मिलेंगे। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो साथियों इसको नापते हैं प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? प्रकाश वर्ष। अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती हैं। तो जो मौसमी घटनाएं हैं अधिकांशतः वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं? तो ये करती हैं ओजोन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओजोन। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो डोलड्रम पेटी की जो सामान्य स्थिति होती है वो होती है भूमध्य रेखा के निकट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट यानी कि पास में। फेरल का नियम किस से संबंधित है? जी हाँ, फेरल का जो नियम है वो है पवनों की दिशा से संबंधित। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? पवनों की दिशा। टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो टोर्नेडो से जो तात्पर्य है वो है एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पक्षाव शब्द से तात्पर्य है कि एक बादल जिससे वर्षा हो रही है। यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है एक ऊंचा बादल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक ऊंचा बादल। समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? सोडियम क्लोराइड। प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम साथियों आंध्र महासागर की एक गर्म धारा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो हिंद महासागर की जो गर्म धारा है वो साथियों वो है आगुल्हास धारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? आगुल्हास धारा। लाल सागर एक उदाहरण है। ठीक है, लाल सागर एक उदाहरण है। तो ये है साथियों भ्रंश संरचना का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? भ्रंश संरचना। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। तो जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? ठीक है, मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट ठीक है, तो कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टान है? तो साथियों ये है कौन सी? कोयला। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? जो कि जैविक चट्टान है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोयला। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो गंगा सिंधु मैदान में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी क्या होगा
करेक्ट आंसर जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो उस रेखा को साथियों कहा जाता है आइसोब्रॉट। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर आइसोब्रॉट। आइसोबात रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आइसोबात रेखाओं का जो उपयोग किया जाता है वो गहराई दर्शाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गहराई। विली विली से क्या तात्पर्य है? तो विली विली से साथियों तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विली विली से क्या तात्पर्य है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिएक्टर मापक से किस का मापन किया जाता है? तो रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसे याद रखें। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अधिकतर भारतीयों का संबंध से समूह से है, तो किस समूह से है? तो साथियों कॉकेसाइड। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर कॉकेसाइड से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है साथियों अमरिंद। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर अमरिंद। किस नाम से जाना जाता है? अमरिंद। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल मानसून की। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर मानसून। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो ये है साथियों मानसून की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण प्रदेश। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर शीतोष्ण प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है साथियों चीन। ठीक है। तो मूंगफली का भी चीन है सबसे बड़ा उत्पादक और तंबाकू का। ठीक है, तो याद रखेंगे। लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये होता है यूएसए से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूएसए। लंबे रेशों वाली कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो यूएसए से होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। संसार में का सबसे बड़ा उत्पादक है मांस, पार्क, मक्खन तथा घी और पनीर। ठीक है। तो भारत, ठीक है, यहाँ पूछा गया है भारत संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है मक्खन तथा घी का। जी हाँ, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर मक्खन तथा घी का। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मछली का जो उत्पादक होता है वो होता है कहाँ पर? चीन में। ठीक है। तो अभी हमने 3 चीज़ें समझी, मूंगफली, तंबाकू और चीन। इन तीनों का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चीन। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गंधक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है यूएसए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यूएसए। संसार में सीमेंट का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कौन सा देश? यूएसए। ठीक है। तो आपको याद रखना है गंधक, सीमेंट, इनका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कौन सा? यूएसए। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो रेल इंजनों का जो सबसे ज़्यादा निर्माण होता है वो होता है यूएसए। ठीक है। तो आपको याद रखना है। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है साथियों? तो क्यूबा को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूबा। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर है? तो प्रसिद्ध जो करीवा बांध है, ठीक है, याद रखना करीवा बांध, तो ये है साथियों कहाँ पर?
जाम्बेजी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर जाम्बेजी। भारत की यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु है साथियों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, तो सुदूर बिंदु है साथियों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो मन्नार की जो खाड़ी है वो है तमिलनाडु के पूर्व में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, तमिलनाडु के पूर्व में। भारत की सर्वोच्च चोटी यानी K2 किस श्रेणी में स्थित है, ठीक है इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर काराकोरम श्रेणी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दक्षिणी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है, तो किस भाग को कहा जाता है दक्षिणी भाग को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो तिस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो साथियों ये है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर नर्मदा, ठीक है। मध्य प्रदेश के एग्जामों में ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो ये पहुंचता है किसमें पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो साथियों ये है कौन सी मिट्टी काली मिट्टी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, तो ये होती है काली मिट्टी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर काली मिट्टी। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है, तो रूट नॉट साथियों किस फसल की बीमारी है टमाटर की। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर टमाटर। क्वेश्चन नंबर 47, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है, तो गन्ने की जो फसल है वो किस बीमारी के कारण अधिक ग्रस्त हो जाती है, तो ये हो जाती है रेड रॉट। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर रेड रॉट। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो साथियों ये है कपास को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर कपास। चलिए खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो साथियों ये होती है चावल की फसल। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर चावल। आज का साथियों अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, और ये है स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो स्मट नामक बीमारी जो सबसे अधिक प्रभावित करती है किस फसल को, वो करती है बाजरा को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर बाजरा। तो साथियों यहाँ पर हमने भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये हमारा पार्ट पहला था। ऐसे ही आप पार्ट देखना चाहते हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।